हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहां पर दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के दोस्तों Q2 के नंबर्स जहां पर आ चुके हैं। आज के दिन अगर हम स्टॉक के प्राइस की बात करें तो लगभग 1.27% की दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, शेयर का प्राइस आप देख सकते हो 392 रुपीस के आसपास चल रहा है। टाटा मोटर्स Q2 के रिजल्ट कैसे रहे हैं, क्यों प्राइस गिरा है, क्या रीजन है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। और आपको पता है दोस्तों, मैं यहां पर काफी ज्यादा डीप आपको लेकर जाता हूं। रिजल्ट किस तरह से रहे हैं वो भी आगे हम एनालाइज करेंगे और आगे का क्या व्यू रहेगा, मेरा क्या व्यू रहेगा। अगर आपने दोस्तों ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम रिजल्ट के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, रिजल्ट किस तरह से रहे हैं। और रिजल्ट में दोस्तों आपको ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो काफी बड़े यूट्यूबर आपको बेवकूफ बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप बच जाओगे कि उस प्रॉफिट के पीछे क्या रीजन है। ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है या फिर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम ईयरली बेसिस पर देखते हैं। ईयरली बेसिस पर दोस्तों लगभग 83,656 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू था। और फिर अगर हम क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो 87,677 करोड़ का रेवेन्यू था। अब के क्वार्टर की अगर हम बात करें Q2 की तो भाई 72,349 का रेवेन्यू रह चुका है। तो भाई कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है रेवेन्यू में दोस्तों, टाटा व्हीकल पैसेंजर व्हीकल में दोस्तों। ठीक है, तो जी आप जरूर ध्यान में रखना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों की। क्या रेवेन्यू गिरा है तो क्या खर्चे भी कम हुए हैं, या फिर रेवेन्यू तो गिरा है पर खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जहां पर 80,303 करोड़ के खर्चे थे, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 85,058 करोड़ के खर्चे थे। अब अगर हम बात करें ना तो भाई 79,310 करोड़ के खर्चे हुए हैं। भाई रेवेन्यू कितना गिरा है, 87,000 से 72 आ चुका है। और खर्चे टोटल कितने, लगभग आप मान सकते हो कितना है, 79 से 85 का आसपास। तो खर्चे भाई फिर भी ज्यादा ही हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, कि रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी खर्चों में अभी तक उतना ज्यादा कंट्रोल देखने को नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, तो भाई रिजल्ट अब तक का अगर मैं मामला समझूं कि रिजल्ट कैसे हैं तो बिल्कुल बेकार रिजल्ट हैं अब तक के सिनेरियो को देखते हुए। ठीक है, पर जहां पर ना एक चीज आपको नजर आएगी दोस्तों, जो ज्यादातर आपको कोई बताएगा नहीं, ज्यादातर यूट्यूबर आपको बताएंगे नहीं, वो है दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आपको जहां पर देखने को मिलेगा 76,248 करोड़ का। देखो पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, 3,521 करोड़ का। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 4,003 करोड़ का। पर अब इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना तो भाई 76,248 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉफिट कहां से आया, इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया, इसका आंसर मैं आगे आपको देने वाला हूं। क्योंकि यहां पर लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोल देंगे कि भाई कंपनी बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और इसका जो प्रॉफिट है ना ये आपको नजर आएगा, इस जहां पर कुछ आपको नजर आ जाएगा, इसका जो प्रॉफिट इसने किया है ये 82,616 का। हालांकि कंपनी लॉस में है, पर ये जो 82,616 का प्रॉफिट है ना, ये कहां से आया है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसको जरूर सुन के जाना। क्योंकि मैं आपको पहले बोला कि मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताता हूं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 17 रुपए के आसपास चल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया भाई, डबल हो गया, पिछले मुकाबले सीधा डबल हो गया, 6 से सीधा 17 चला गया, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे का रीजन है जे। इस पॉइंट को पकड़ना दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से देख लेना जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। जे प्रॉफिट एक बड़े एक बार वाले फायदे
वन टाइम गेन की वजह से हुआ है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। कंपनी ने अपने कुछ पुराने बिजनेस हिस्से बेच दिए हैं और कुछ हिस्से बंद किए हैं। उसका हिसाब किताब दिखाने पर उन्हें 82,000 करोड़ से ज्यादा का एक ही बार में प्रॉफिट नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में जो उनका हिसाब किताब रहता है उसमें ये नजर आ रहा है दोस्तों। एक्चुअल में जो है 5,000 कुछ लॉस में कंपनी जा रखी है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। तो ये कोई प्रॉफिट वन टाइम वाला है, इसमें कंपनी ने अपने पुराने हिस्से बेच दिए हैं कंपनी के, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो बिजनेस के कुछ हिस्से बेच दिए हैं, उनका हिसाब किताब जो टोटल वगैरह निकाला हुआ, उनसे जो प्रॉफिट हुआ, किसी चीज को बेचकर कुछ प्रॉफिट हुआ, उसको भी इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। तो इससे थोड़ा आप ना बच के रहना, ठीक है, क्योंकि काफी लोग यहां पर आपको इसी चक्कर में गुमराह करने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ लोग यहां पर भी ट्रैप होंगे। किस तरह से? जहां पर आरओसीई की बात करें, आरओई की बात करें, आपको सब कुछ बेस्ट नजर आएगा। फंडामेंटल आप देखोगे, फंडामेंटल आपको अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि आरओसीई आप बोलोगे अच्छी है, आरओई बढ़िया है, 28 की चल रही है, फेस वैल्यू 2 का चल रहा है, इंटरेस्टिंग वैल्यू 640 की चल रही है। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई हाई वैल्यूएशन पर शेयर नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है, क्योंकि 392 का जहां पर प्राइस चल रहा है और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है शेयर्स की वो 640 रुपए है। तो काफी इसको अंडर वैल्यूड भी बोलेंगे। पर भाई इस चक्कर में मत रहना, क्योंकि पित्रोस्की स्कोर भी 5 का है, ठीक है। हालांकि मुझे जो चाहिए 7, 8, 9 का चाहिए, ये 5 का है, तो मेरे लिए उतना बढ़िया नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कंपनी पर कर्ज भी ठीक ठाक है भाई, 71,000 सॉरी गाइस 71,540 करोड़ का कंपनी पर कर्ज हो रखा है, ठीक है। रिटर्न ओवर 5 ईयर 34% का है और 3 सालों का पीई 6.78 का है, काफी सस्ता है। और प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 42% की देखने को मिल रही है। पर दोस्तों आपको जो मैं अभी बताने वाला हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असली बिजनेस की कंडीशन क्या है ये आपको कोई नहीं बताने वाला, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो अच्छी लगे, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है दोस्तों, ठीक है। असली बिजनेस की कंडीशन क्या है उसको समझो। पैसेंजर व्हीकल टाटा कार्स का प्रॉफिट नॉर्मल था, उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों। कमर्शियल व्हीकल ट्रक बस वाला बिजनेस तो लॉस में चला गया है। कितने लॉस में गया है भाई ये देख सकते हो, -867 करोड़ का नुकसान जहां पर फेस करना पड़ रहा है इनको। ये बिजनेस था इनका ट्रक और बस वाला, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, इसमें इनको नुकसान चल रहा है 867 करोड़ का। कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन में भी जहां पर जो है 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। तो भाई इसको भी ध्यान में रखना, वैल्यूएशन पर भी 2000 करोड़ का घाटा हुआ है, प्लस ट्रक और बस वाला बिजनेस इनका 867 करोड़ में लॉस में चल रहा है। तो भाई अगर आपके पास ये जो है आपका टाटा मोटर पैसेंजर अभी आपके पास है, तो भाई रियलिटी मैंने आपके सामने रख दी है। जो बड़ा प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है वो क्यों हुआ है वो भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी कंपनी के कितने लॉस चल रहे हैं, ट्रक बिजनेस जो भी बिजनेस है इनका कहां पर क्या क्या चल रहा है वो भी समझा दिया, प्लस रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ना ये रिजल्ट अच्छे नहीं है, प्लस जो इनके बिजनेस में अभी उथल पुथल चल रही है ना वो भी मेरे लिए आगे चिंता का विषय है। तो भाई मैं तो अगर अपना व्यू रखूं, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली ये वीडियो जो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों, ठीक है। पर मेरा जो पर्सनली व्यू है तो मैं अगर आपको बताऊं तो भाई मैं तो ऐसी कंपनियों से, ऐसे स्टॉक से बाहर ही रहता हूं ज्यादातर, अगर जिसमें इस तरह का सिस्टम हो रखा है। क्योंकि अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दे तो क्या पता कितने दिन आपको लॉस में रहना पड़े, कितने दिन आपको एक ही जगह पर रहना पड़े। तो अपना अपना एक लॉस का लिमिट होता है, एक अपना प्रॉफिट का लिमिट होता है, अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। बाकी दोस्तों रिजल्ट सब कुछ मैंने बता दिया है,
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।